Hello, aspirants. I am back with a new study vlog after not so long time, fortunately. So, I woke up early in the morning at around 3 a.m. मैंने अपना स्केड्यूल जो है पूरा चेंज कर लिया है बिकॉज़ मेरा स्केड्यूल पूरा इधर उधर हो रखा था जो कि मुझे पसंद नहीं आ रहा था ड्यू टू सर्टेन रीजंस आई हैड टू बट येस। तो अभी मैंने अपना मन बना लिया कि मैं सुबह सुबह ही पढ़ूँगी। मैं अर्ली मॉर्निंग पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, लेट नाइट पढ़ना मुझे इतना पसंद नहीं है। बट आप बताना कमेंट में कि आपको कौन सा टाइम पढ़ के अच्छा लगता है और ज़्यादा प्रेफर करते हो आप। ओके, सो दिन की शुरुआत मैंने की टीपीए से। टीपीए का जो लास्ट पार्ट है, एक्शनेबल क्लेम, गिफ्ट, एक्सचेंज, ये सारे टॉपिक्स जो है इतना टेक्निकल मुझे नहीं लगता है, इसी वजह से मैं इतना नहीं पढ़ती हूँ। बट कभी कभी पढ़ना भी ज़रूरी है, रिवाइज करना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं वही पढ़ रही थी। और फर्स्ट पार्ट जो है इतना टेक्निकल मुझे लगता है, मैं जब भी पढ़ती हूँ टीपीए का फर्स्ट पार्ट तभी मुझे लगता है कि मैं नए नए फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ। ऑल्दो मैंने 2-3 बार तो रिवीजन कर लिया बट स्टिल। तो आज मेरा एक मॉक भी था तो इसके लिए मैं प्रिपेयर कर रही थी। एंड मैं शिफ्ट हो गई थी बेड से टेबल में अपने, क्योंकि बेड में थोड़ा नींद आ रहा था इसलिए। सो आप में से कई लोग कीप ऑन आस्किंग मी इन द कमेंट सेक्शन दैट हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी, इज़ इट नेसेसरी टू जॉइन कोचिंग, और कहाँ से शुरू करना चाहिए, कैसे स्ट्रेटजाइज करना चाहिए, कौन से रिसोर्सेज फॉलो करना बेहतर होगा एंड ऑल। I know it's not that easy to decide each and everything if you are a beginner. So, at that point of time, a trustworthy and a reliable coaching institute may play a pivotal role. I know कोचिंग की फ़ीस बहुत ही ज़्यादा होता है, जो शायद हर किसी के लिए अफोर्ड कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। आई हैव ऑल्सो जॉइंड अ कोचिंग इंस्टीट्यूट बट एट दैट टाइम अनफॉर्चुनेटली मुझे पता नहीं था इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में। येस, यू हर्ड इट राइट। पीडब्ल्यू का सबसे बड़ा फेस्टिवल विश्वास दिवस आ गया है। इस विश्वास दिवस पे पीडब्ल्यू जुडिशरी वाला की तरफ से मिल रहा है हर बार से ज़्यादा डिस्काउंट, वो भी 75% सारे जुडिशरी के बैचेस में। इनके बैचेस में आपको मिल रहा है लाइव क्लासेस एंड दे विल ऑल्सो कवर BNSS, BNS, BSA, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, full length test, PYQ analysis, major laws, minor laws, special emphasis on bare provisions, conceptual clarity, case law analysis and answer writing skills in classes, और भी बहुत कुछ, वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। सो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है इन लोगों के बैचेस के बारे में एंड द डिस्काउंटेड प्राइसेस दे विल प्रोवाइड। there is a batch called Justice 3.0 Judiciary Foundation Batch, जिसका ऑफर प्राइस है 17,999 ओनली। एंड देन अभियोजन बिहार APO 2024 बैच which will cost 3,999 only. And then Dharma MCQ fast track batch और हिमाचल प्रदेश जुडिशरी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ जो कि आपको मिल रहा है ओनली 799 में, मतलब टेस्ट सीरीज़ 799 में। इट इज़ अ धमाका ऑफर आई मस्ट से। उसके बाद आपको मिल रहा है छत्तीसगढ़ जुडिशरी क्रैश कोर्स ओनली एट 3,999। एंड देन गुजरात जुडिशरी क्रैश कोर्स जो आपको मिल रहा है 2,499 में। एंड छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ जो कि मिल रहा है आपको ओनली 699 में। और अगर आपको इस डिस्काउंट पे और भी डिस्काउंट चाहिए देन यू कैन यूज़ माई कूपन कोड Nikki1000 टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, यू कैन चेक इट आउट, आई एम श्योर यू विल लव इट। सो एट अराउंड 6 AM मेरा पहला स्लॉट कंप्लीट होता है एंड देन वो दिन था शिवरात्रि का, तो इसलिए मैं और मम्मी गए थे मंदिर। एंड देन वापस आके ऑलमोस्ट 8:30 को मैं बैठ गई फिर से टीपीए को ही लेके, बिकॉज़ आई हैव मैंशनड कि मेरा टेस्ट है आज, तो इसलिए मैं वही प्रिपेयर कर रही थी जो बाकी रह गया था। सो इट्स अ रिक्वेस्ट इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड आप नए नए वीडियो देख रहे हो मेरे, तो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम but haven't subscribed yet, then please subscribe to my channel and keep motivating me. So तो किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि if it is possible then please suggest some topics for essays।
तो ऐसे टॉपिक का कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि आप जो पढ़ के जाओगे वही आएगा। ये कभी भी आई थिंक पॉसिबल नहीं हो सकता है, और अगर हो भी गया तो जिस इंसान के साथ होगा वो बहुत ही लकी होगा। बट आई कैन like suggest if it is possible then you can follow the contemporary issues जो भी चल रहा है दुनिया में, आपके आसपास पे मतलब क्या चल रहा है। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ जो होता है उसी के अराउंड इर्द गिर्द आता है मोस्ट प्रोबेबली एसेस। तो ये मेरा एनालिसिस है, आप देख सकते हो अपना, बट इट्स अ सजेशन ओनली, ठीक है। सो आई हैव कवर अप ऑल द सेक्शंस ऑफ TPA बिकॉज आज का जो मेरा टेस्ट है वो पूरा होल TPA है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि मेरा टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे मेरा उस दिन मेरा टेस्ट था सिर्फ 53A तक। आज मेरा पूरा होल TPA है टेस्ट का सिलेबस, तो इसलिए आई हैव टू कवर अप ऑल द थिंग्स, बट स्टिल आई विल डू आफ्टर सम टाइम द फर्स्ट पार्ट लाइक द डेफिनेशन पार्ट एंड ऑल, बिकॉज अभी मेरा पूरा दिमाग एकदम ख़राब हो चुका है। अभी बज रहा है 1:25, so after some time I will cover up the leftover part, so yeah. एक्चुअली मैंने फास्ट रखा था महाशिवरात्रि के लिए, तो इसलिए थोड़ा तबीयत डाउन लग रहा था मुझे, तो इसलिए मैं थोड़ा सो गई थी। एंड देन उसके बाद 5 बजे से मेरा टेस्ट था, तो 4:30 बजे मैं उठ गई एंड थोड़ा बहुत रिवीजन कर लिया कि डेफिनेशन पार्ट एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स जो कि बाकी रह गया था मेरा, तो यही मैंने कर लिया रिवीजन थोड़ा बहुत। और उसके बाद टेस्ट के लिए मैं सोच रही थी, एंड देन 5 बजे मुझे मिल गया क्वेश्चन पेपर एंड देन आई वाज अबाउट टू स्टार्ट। तो आज का क्वेश्चन पेपर मुझे इतना इजी नहीं लगा, टफ़ लगा था मुझे, और टफ़ होना भी चाहिए कभी कभी, क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग ग्रो होता है। सो आई एम ऑन 109 क्वेश्चन नंबर एंड ये हो रहा है 200 आउट ऑफ 200। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटेंशनली टफ था बिकॉज लाइक अभी अंडरस्टैंडिंग ग्रो करना ज़रूरी है, तो इसलिए सो कुछ ही दिन पहले उड़ीसा जुडिशरी फर्स्ट ग्रेड का रिज़ल्ट आया है मेंस का। तो आई थिंक उधर 45 सीट्स थे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और मुझे पता चला कि उधर एक भी कैंडिडेट मेंस क्लियर नहीं कर पाया। तो ये सुन के मुझे और ज़्यादा मतलब डर लगने लगा अभी आंसर राइटिंग से, क्योंकि आई थिंक आंसर राइटिंग मोस्ट प्रोबेबली सबको ही मतलब थोड़ा बहुत दिक्कत आता है आंसर राइटिंग में, क्योंकि हमें लिखना इतना पसंद नहीं होता है। तो मेरा एक छोटा सा एडवाइस उन लोगों के लिए है जो कि अभी से जुडिशरी के प्रिपरेशन करना चाहते हैं एंड लाइक आप अभी LLB कर रहे हो या फिर इंटीग्रेटेड LLB कोर्स कर रहे हो, तो मैं उन लोगों को यही एडवाइस दूंगी कि हो सके तो अभी से आंसर लिखना स्टार्ट कर देना, नॉट फॉर द एकेडमिक पर्पस बट फॉर द जुडिशरी पर्पस आई मस्ट से। तो टेस्ट देने के बाद मुझे आंसर की मिल गया था, तो इसीलिए वही मैं चेक करने बैठी थी कि कितना मुझे मिल रहा है आउट ऑफ 200। तो मैंने काउंट किया कितना सारा मेरा राइट है कितना सारा रॉन्ग है, एंड आई एम सो डिसअपॉइंटेड विद माई परफॉर्मेंस बिकॉज मैं और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी। ऑल्दो अभी तक मैंने एनालाइज़ नहीं किया है आंसर कि मैं कुछ गलत भी हो सकता है, तो वो मैं एनालाइज़ करने के बाद देखूंगी कितना होता है। बट एज ऑफ नाउ मुझे मिला है आउट ऑफ 200 148, और कुछ सिली मिस्टेक्स के कारण मेरा मार्क्स इतना कट गया, बट स्टिल क्या कर सकते हैं, एनालाइज़ करने के बाद मैं देखूंगी कितना मिलता है मुझे। So that's it for today guys, thank you so much for watching. If you are watching till now then thank you so much and please subscribe to my channel. So मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।